बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस अहम टॉपिक में जिसमें हम जन्नती मखलूक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप समझ लें कि जन्नती मखलूक से पहले हम उस रूह की बात करते हैं जिसका जिक्र कुरान में है कि ये आलम में अरवाह में इन तमाम रूहों ने वादा किया था कि वो अल्लाह की ही होंगी और उनका सारा झुकाव अल्लाह की तरफ होगा। तो लिहाजा अब ये जो रूह उस दुनिया, हकीकी दुनिया से इस दूसरी दुनिया में आती है, जो कि उस दुनिया का, ये जो दुनिया है उसकी जगह नहीं है, रहने का मकाम नहीं है, जिसका कुरान में वाज़ह तौर पर जिक्र है कि ये दुनिया तुम्हारा असली मकाम नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश की जगह है, यानी लेबॉर्ट्री है। तो आप पहली बात समझ लें इसकी दलील कि जब इंसान इस दुनिया में बच्चे के रूह में पैदा होता है, यहाँ पैदा होता है, तो उसकी रोने की आवाज़ आती है। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट, बहुत सारे जो हुक्मा लोग हैं, ये सारे कहते हैं कि ये भूख की वजह से, लेकिन हर बंदे की अपनी राय होती है। लेकिन आपको ये समझ लेनी चाहिए, हमारे इस प्रोग्राम से बच्चे का दुनिया के आने की फौरन बाद जो रोना है, दरअसल इसका रोना ही था कि वो बेसकून और ऐश इशरत वाली ज़िंदगी से एक बेसकूनी वाली जगह पे, आजमाइश वाली जगह पे भेज दिया गया है, जिसे आप जेल भी कह सकते हैं। तो उसकी रोने का सबब ये है कि वो ऐसी जगह पे आ गया है जिस जगह पे उसका न रिहाइश भी मुश्किल है, उसका खाने पीने का सिस्टम हो रहा है। तो ये सारी बातें आगे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन पहले इसकी रोने की वजह ये होती है कि वो एक बहुत आला और अरफा जगह से हटकर एक ऐसी दुनिया पे आ गया जो उसका मकाम नहीं है, बल्कि एक बहुत मुश्किल और आजमाइश वाली जगह है। तो उस बच्चे की पहले रोने की वजह ये है। दूसरी एक वजह आपको बताते चलें, आप हर शख्स को, चाहे वो अमीर है या गरीब हो, चाहे वो खुश हो चाहे ना खुश हो, चाहे वो किसी भी हालत में हो, वो किसी ना किसी सूरत उदास रहता है। किसी दिन में 12 या 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई 2-3 ऐसे लम्हात उसमें गुजरते हैं जिसमें वो खुद को उदास समझता है। और उसका ये उदास रहना इस बात का सबूत है कि वो इस दुनिया का रहायशी नहीं है, बल्कि वो ऊपर वाले दुनिया का एक जन्नती शख्स है। यानी क्योंकि जन्नत के अंदर उदासी नहीं है, वहाँ पे परेशानी नहीं है, ऐश इशरत की ज़िंदगी है, वहाँ ख्वाहिशात की तकमील है, वहाँ पे जो चीज़ मांगे के मिलता है, वहाँ किसी किस्म की थकावट भी नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ उसके बरक्स हो रही होती है, उसकी ख्वाहिशात के बरक्स हो रही होती है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल जो उसका स्टेटस है इंसान का, जिस तरह उसके लाड और प्यार अल्लाह ने उठाए हैं जन्नत के अंदर, वो क्योंकि यहाँ पे नहीं है, लिहाजा उसकी उदासी की एक वजह ये है। लेकिन लोग समझते हैं कि इसकी उदासी की वजह कोई तन्हाई है या परेशानी है या कुछ दौलत की कमी है, या ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी उदासी की दूसरी वजह यह है कि वो इस दुनिया का बाशिंदा नहीं है। पहली वजह भी आपको समझा दी कि इसका रोने का सबब भी यही था कि वो ओरिजिनल दुनिया से एक आजमाइश वाली दुनिया। अब तीसरा सोचना ये है कि ये जो जन्नती मखलूक है, ये इसके यहाँ आने का क्या सबब है और इसकी और कौन सी दलील है, या इसकी और कौन सी दलीलें हैं जिससे आपको और भी पता लग सके कि वाकई ही आप जन्नती मखलूक हैं। और इससे इस बात को पता लगने के बाद आपके दिल के अंदर, इस खास तौर पर जो मुसलमान हैं, उनके अंदर ताईमान की ताकत का इजाफा होगा और वो मायूसी के आलम से निकल आएंगे, शैतान के जाल से निकल आएंगे। क्योंकि ये ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आम में से कोई बंदा भी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोच सकता कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, बशर्ते कि अल्लाह से कोई बदकिस्मत न पैदा की है। क्योंकि ऐसे रूहें भी हैं जो जन्मी हैं बदकिस्मती से, क्योंकि उनको अल्लाह ने पहली जांच पड़ताल कर ली थी कि ये कभी सीधे लोग होने वाले नहीं हैं, इनके कभी दिल जो है अल्लाह की तरफ मुड़ने वाले नहीं है। ये कहीं ना कहीं जाके शिरक कर देंगे, या कहीं ना कहीं जाके ऐसा जुल्म सितम, शिरक ही होगा वैसे तो, क्योंकि शिरक के अलावा कोई ऐसा तस्वर मुमकिन है जिसमें जन्नत से आपको रोका जा सके। लिहाजा बहुत सी बातें ऐसी ही हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन अगली टॉपिक में